नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो आम जनता से दूर होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खबर आ रही है कोल इंडिया से रिलेटेड। खबर क्या है, पूरा मामला क्या है कि खबर है कि कोल इंडिया चिली में कुछ खदानों के लिए, लिथियम की खदानों के लिए टेंडर में बिड करने वाली है। वहाँ पर इंटरेस्टेड है कि हम वहाँ से लिथियम को एक्सप्लोर करें, लिथियम को खदानों में से निकालें और उसकी प्रोसेसिंग करें। तो पहले देखते हैं खबर का सोर्स क्या है। तो खबर का सोर्स क्या है दोस्तों? खबर का सोर्स है खुद हमारे कोल मिनिस्टर जी कृष्णन रेड्डी जी, और उन्होंने राज्यसभा में ये रिस्पॉन्स में बताया है कि कोल इंडिया हैज़ ऑल्सो सबमिटेड इट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चिली, राइट। तो पूरी खबर क्या है वो मैंने आपको समझाई कि पहले देखते हैं चिली है कहाँ पर, है क्या चिली। तो ये देखिए, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका का रीजन कहलाता है और यहाँ पे चिली एक कंट्री है और इसी के साथ एक कंट्री है अर्जेंटीना। कोल इंडिया चिली और अर्जेंटीना दोनों में ही इंटरेस्टेड है, दोनों कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड है लिथियम के एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिथियम जो है, जैसा आजकल सब लोगों को पता है कि लिथियम जो है वो फ्यूचर का एक तरह का पेट्रोल है, राइट। वो जो बैटरीज बनती हैं, लैपटॉप की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, ये सारी बैटरीज का जो इनपुट होता है वो लिथियम आयन होता है, लिथियम रॉक होता है। और चिली और अर्जेंटीना के रीजन पे लगभग दुनिया का 40-45% के करीब लिथियम स्टोर है, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि चिली क्या है और कहाँ से हम लिथियम के लिए टेंडर किया। तो अब है क्या खबर कि चिली गवर्नमेंट ने एक टेंडर मंगवाया है और इस टेंडर को ऑलमोस्ट कोई दुनिया की 12-13 कंट्रीज़ ने फिलअप किया है। उसमें कोई 90 के करीब कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है इस काम को करने के लिए। काम क्या है कि हमें लिथियम को एक्सप्लोर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो ऑल दो टेंडर मिला नहीं है, प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए, जब इतनी कंट्रीज़ को ये टेंडर बोलेगा और इंटरेस्ट मंगवाएगा कि भाई आप हमारे यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि ऑब्वियसली इतने सारी कंपनीज तो आनी है। मगर अब है क्या कि चिली कभी भी इस तरह की सिचुएशन में एक कंपनी को पूरा टेंडर नहीं दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर मल्टी वेंडर मॉडल को चूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक वेंडर को दे दिया गया ये पूरा प्रोसेस, तो होगा क्या कि चिली की डिपेंडेंसी बन जाएगी उस वेंडर पर, और फिर वो वेंडर मुंह मांगी चीज़ें, मुंह मांगी शर्तों पर आएगा। तो होता क्या, इसमें मल्टीपल वेंडर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो कि थोड़ा सा ब्लॉक आप लीजिए, थोड़ा सा ब्लॉक आप लीजिए, थोड़ा सा ब्लॉक आप लीजिए, और इस तरीके से कंपटीशन को बनाया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टेंडर को। क्योंकि एक तो कोल इंडिया बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कंसल्टेंसी वो देती आई है कई सालों से, ठीक है। और कोल इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है। दूसरी बात, मेरे को लगता है कि मोदी जी और भारत की जो रेपुटेशन अभी इंटरनेशनल पटल पर जो बढ़ी है, उसका भी फ़ायदा कोल इंडिया को इस बिडिंग प्रोसेस में मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो खबर थी और इस खबर से क्या हो सकता है वो हम लोगों ने बात करी। अब देखते हैं कोल इंडिया का शेयर क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, कोल इंडिया का शेयर क्या है कि जब से बांग्लादेश में दिक्कत आई है, वो कोल इंडिया के शेयर में भी दिक्कत आई है, बल्कि क्या पूरे स्टॉक मार्केट में दिक्कत है। हालाँकि ये सब तो चलता ही रहता है, कभी किसी ना किसी के नाम से करेक्शन तो आना ही है, ठीक है। मगर मुझे लगता है कि कोल इंडिया के शेयर में धीरे धीरे कर लोग पैसा डाल रहे हैं। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें कि मंथली कैंडल पे भाई क्या कहता है कोल इंडिया का शेयर, तो मंथली कैंडल पे अगर देखें तो ये अच्छा खासा अपने टॉप पर ही है, क्योंकि ये यहाँ पर जून और अक्टूबर के बाद जो कोविड का फॉल आया था उसके बाद से ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए थोड़ा करेक्ट हो सकता है, पर जो ये रिकवरी आई है, ये रिकवरी इसको नीचे आसानी से गिरने नहीं देगी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 400, 450, 450 की रेंज में इसमें दोबारा से बाइंग आ सकती है, और हो सकता है कि बाइंग इससे पहले भी आ जाए, ठीक है। अगर हम इसको वीकली कैंडल पर देखें तो देखते हैं कि वीकली कैंडल पे देखिए यही 450, 464 का रेंज दिखा रहा है, तो इसी रेंज के आसपास इसमें बाइंग आ सकती है। तो दोस्तों, इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिए। एक बार बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस स्टॉक में
अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वो आप अपनी ही समझदारी से निवेश करेंगे। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, हालांकि मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, परंतु इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो अपनी ही समझदारी से निवेश करेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि RSI नीचे जा रही है, स्टॉक ऑलरेडी RSI डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सेटल होना चाहिए। RSI जब 40, 50, 45, 44 इस रेंज में आएगी तब भी बड़े मौके देगा। अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है खरीदने की, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये लॉन्ग टर्म न्यूज़ है। देखिए, अब किसी ने जब इस जगह पर स्टॉक को 423 से एक दिन में 423 से उठा के 478 रुपये कर दिया, ठीक है। अब कोल इंडिया का स्टॉक कोई छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं। अब इस जगह पर जब एक दिन में कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा स्टॉक को ऊपर भगा सकता है, तो वो 150 रुपये के लिए नहीं भगा रहा, वो भगा रहा है कुछ बड़ी अर्निंग के लिए। उनकी कुछ प्लानिंग है, उनको कोई न्यूज़ है, या वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जिनको सब पता है, ठीक है। तो यही देखा जाएगा, ठीक है। तो आप अपना देखिए, अगर आपका क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में, क्या आपको विचार लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।